तो पढ़ते हैं, आज की शुरुआत करते हैं इक्वेशन पार्ट 2। इक्वेशन पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। आज कुछ क्वेश्चन लगा के देखते हैं इसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, छोटे बड़े। इक्वेशन पार्ट 1 में हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, बेसिक में क्या क्या आते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन उठाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन एक है, इसमें कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल 2 लाख। देखिए इसमें दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, लायबिलिटीज दिया हुआ है 1,60,000। अच्छा पूछ रहा है कि कैलकुलेशन करिए एसेट्स का, इसमें टोटल एसेट्स कितना है। क्या करेंगे हम, तो फॉर्मूला बता चुके हैं। एसेट्स का फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो एसेट्स हमको पता करना है, तो लायबिलिटीज दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल कितना दिया हुआ है, लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है। लायबिलिटीज दिया हुआ है 1,60,000 प्लस कैपिटल कितना दिया हुआ है 2 लाख। ठीक है, टोटल कर देंगे कितना आएगा 3,60,000। ये आ गया आंसर। इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। अगर इसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता कैपिटल और आपका एसेट दिया होता 3,60,000 और लायबिलिटीज दिया होता 1,60,000 और ये 2 लाख यानी कैपिटल नहीं दिया होता, ठीक, यही फॉर्मूला रखते हैं। कैपिटल नहीं दिया होता तो एसेट्स लिख देते हैं, इसको 3,60,000 फॉर्मूला ही रखते हैं हम लोग, और लायबिलिटीज रख देते, ठीक, और यहाँ पे एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है, तब ये 2 लाख आ जाता। जिसको समीकरण पढ़ा हुआ है, सब इक्वेशन क्लास 8, 7, 9 में आता है इक्वेशन, आराम से कर लेगा। नहीं तो न्यू फॉर्मूला ही बना लीजिए आप लोग। जैसे ये सी पहले वीडियो में देखिए, पहला वीडियो उसमें हम बता चुके हैं हम कि कैसे बनता है। जैसे ये सी है, कैपिटल का अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये सी है, सी को यहीं छोड़ दीजिए, लायबिलिटीज की तरफ भेज दीजिए, तो क्या बनेगा ए माइनस एल। लायबिलिटीज इधर चला जाएगा, इस गोल टू किधर माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया, इस गोल टू सी अपनी जगह पर रहेगा, यानी कैपिटल इज गोल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हो जाएगा। इस फॉर्मूले में रख देंगे हम सब। जैसे एसेट कितना है 3,60,000, देखिए जैसे यहाँ पर सी है, छोड़ देंगे, छोड़ दिए हम, और लायबिलिटीज को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इस गोल टू इधर जाएगा तो माइनस में हो गया, तो ए माइनस लायबिलिटीज हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक, दायित्व संपत्ति माइनस दायित्व करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा। तो फॉर्मूला हम रख लेंगे, एसेट्स कितना है 3,60,000 माइनस लायबिलिटीज कितना है 1,60,000, और इस गोल टू क्या करेंगे हम, अब कैपिटल आ जाएगा, सी इज गोल टू कैपिटल है, तो 3,60,000 में एक साथ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख। ये आ गया, ये फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर कोई पूछ लेगा लायबिलिटीज की निकालना है तो क्या सी को इधर कर देंगे, तो एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा, तो लायबिलिटीज निकल के आ जाएगा इस गोल टू में। फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बन जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कुछ भी नहीं, एकदम ईजी है। देखिए आज बुक में कुछ बुक से देखते हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए दिया हुआ है व्यापार आरंभ किया, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड 50,000। यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, हमको इक्वेशन बनाना है। तो हम पहले पार्ट में ही समझाए थे कि कैसे बनता है, हिंट दिए थे हम। जैसे ये बैलेंस शीट टाइप का होता है, ये टोटल बैलेंस शीट ही होता है ये।
तो पहले क्या बताए थे हम, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 50,000 से कैपिटल लगाएं तो होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हम एंट्री के सहारे भी बताए थे, एंट्री के सहारे भी समझ सकते हैं, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं हम लोग। तो देखिए कैश कहाँ आता है, एसेट्स में। एंट्री में क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो डेबिट का आइटम पूरा एसेट्स होता है और क्रेडिट का आइटम पूरा लायबिलिटीज होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश डेबिट में आया 50,000, तो एसेट्स किधर जाएगा, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश डेबिट में आया, और टू कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगा, कैपिटल जाएगा लायबिलिटीज साइड में। लायबिलिटीज साइड में क्या है, लायबिलिटीज और कैपिटल है, तो कैपिटल में चला गया 50,000 रुपया, और लायबिलिटीज क्या है, जीरो दिखा देंगे। पहले बता चुके हैं कि लायबिलिटीज और कैपिटल अलग अलग चीज होती हैं, बस लायबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है बैलेंस शीट के, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अलग दिखाया हुआ, लायबिलिटीज और कैपिटल अलग दिया हुआ, ठीक, लेकिन साइड लायबिलिटी साइड ही होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। अब देखिए सब सवाल आगे के सवाल से लिंक है। तो पहला सवाल जो बताया, पूंजी लगा के बिजनेस शुरू किया 50,000 कैपिटल से। तो दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है कि माल उधार खरीदा, ठीक, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जब हम माल उधार खरीदेंगे तो किसी व्यक्ति से खरीदेंगे, यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं दिए तो उसका नाम क्रेडिटर रखेंगे, लेनदार, वो हमारा लेनदार होगा, जिससे माल खरीदते हैं उधार तो लेनदार होता है, ठीक है। तो वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, उधार माल खरीदे हैं तो क्या होगा, 50,000 में से 40,000 का माल खरीदे हैं, ठीक है, सॉरी 40,000 का माल खरीदे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, माल आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। तो जो माल आएगा तो नहीं, उसको स्टॉक बोलते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक बन जाएगा एसेट्स में। अब पहला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ईजी समझ में आएगा, ठीक। 40,000 रुपये हमारा एसेट साइड का बढ़ गया, 40,000 है, 50 ये और 40 ये बढ़ गया, ठीक। टोटल कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा टोटल करेंगे इसको तो। लेकिन इस साइड पे जाएंगे इधर भी, क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब होता है दोनों बराबर होना चाहिए, तो इधर क्या होगा, इधर क्रेडिटर आ जाएगा, ये क्रेडिटर, ये उधार है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रवि से माल खरीदा तो यहाँ रवि का नाम आ जाएगा, हालांकि कोई नाम नहीं था, क्रेडिटर मानेंगे। तो क्रेडिटर क्या आएगा, 40,000, इधर ही 50 कैपिटल और 40 90 दोनों बराबर हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे में फर्नीचर खरीदा नगद। जब नगद फर्नीचर खरीदेगा तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो देखिए एसेट्स में आएंगे तो कैश में से पैसा 30,000 रुपये, जब फर्नीचर खरीदेगा 30,000 कम हो जाएगा, 50 में 30 गया, 20,000 बचा। लेकिन इसी में फर्नीचर एसेट्स हमारा था, एसेट साइड में आएगा, ठीक है। तो बताया ना, इस साइड एसेट्स है, उस साइड लायबिलिटीज है। तो देखिए फर्नीचर इधर दे दिया 30,000 रुपये, इधर कम किया कैश में से, पैसा गया हमारे पास से, और यहाँ 30,000 रुपये फर्नीचर आ गया, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये बराबर आ गया, इधर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लायबिलिटी से कुछ मतलब ही नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है निजी उपयोग के लिए आरण, ठीक है, पैसा निकालना है निजी उपयोग के लिए 10,000 रुपये, यानी ड्राइंग है ये। जब ड्राइंग निकालेगा तो क्या होगा, वो तो निजी उपयोग के लिए निकालेगा तो पैसा हमारा कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। तो देखिए 10,000 रुपये निकाला तो कम हो गया, ठीक, इस साइड में 10,000 रुपये कम हो गया। तो कहाँ फर्क पड़ेगा, फिर ये कैपिटल से माइनस हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो कैपिटल जब 10,000 माइनस होगा तो देखिए यहाँ पर 10,000 माइनस कर दिया, माइनस इतना लिख दिया। मतलब कहने का मतलब इधर टोटल पूरा करेंगे, इधर टोटल करेंगे तो पूरा बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं तो गलत है। तो देखिए कैसे फर्क पड़ता है, बस ये समझना आपको। फिर इसमें देखिए, इसमें बोला लेनदारों को भुगतान किया, जो ऊपर में बताए हम परचेस किया था, खरीदा था माल लेनदारों से, लेनदार से माल उधार नहीं खरीदा था, तो उसी को हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे 2,000 रुपया। तो 2,000 जब पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा कम होगा, तो देखिए 2,000 रुपये कम किया, कैश से पेमेंट किया है, ठीक। तो लायबिलिटी जो कैश 40,000 कैटर में जो 40,000 दिखाए थे तो उसको पेड कर दिया हम, उसका पैसा दे दिए हम, तो 40,000 से 2,000 कम हो गया, हम पेड कर दिए उसको, तो 38,000 दिखा, ठीक है। फिर टोटल करेंगे इधर का टोटल करेंगे तो बराबर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक चीज़ बता दें हम, कोई भी इनकम हो तो कैपिटल में प्लस होता है, यानी कैपिटल मतलब बढ़ता है, और कोई भी
लॉस हो, एक्सपेंस हो, जैसे रेंट दिया, सैलरी दिया, बैड डेब्ट्स हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, कैपिटल से माइनस होगा। देखिए आगे देखते हैं, कैश सेल ऑफ गुड्स, मतलब माल बेचा, माल विक्रय किया नगद में, तो माल नगद विक्रय करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, माल बेचे तो पैसा आएगा नगद, तो 20,000 का माल बेचा तो ये 20,000 आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 20,000 रुपया यहाँ से प्लस कर लेंगे हम, कैश बढ़ गया हमारे पास क्यों माल बेचे, और स्टॉक जो हमारा माल लिए थे तो स्टॉक था हमारे पास, उसमें ही से बिकेगा ना, वही कम होगा हमारे पास से, तो 40,000 से कम हो जाएगा 20,000, काम हमारा चला गया, बेच दिया हम, कम हो गया, ठीक है। यहाँ 20,000 बढ़ा है, यहाँ पर 20,000 कम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें कुछ बढ़िया चीज दिया है इसमें, एक क्रेडिटर को, एक लेनदार को कन्वर्ट करना है कैपिटल में, ठीक है। तो कैसे होता है, जिसे मान लीजिए हम मालिक हैं, हम मालिक मन के ही हम पूरा सवाल करते हैं, हम लोग तो पहले बता चुके हर वीडियो में, पूरा सवाल कोई भी सवाल करिए अपने को मालिक ही समझ के करिए, तभी सवाल सही होता है ज़्यादा तौर से। तो होगा क्या, मान लीजिए हम किसी से माल खरीदें, किसी से फर्नीचर खरीदें, कुछ खरीदें, बोले ना कि किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं तो वह लेनदार होता है ना, क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो हम उससे कोई चीज़ खरीदें, 20,000 25,000 जितने 20,000 का मान लीजिए कोई सामान हम खरीदे हैं, तो उसको पैसा हमको देना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि देना पड़ेगा क्योंकि हम लेनदार है वो। हम क्या किए कि उसको 20,000 रुपये की जो माल का जो पैसा था हम नहीं दिए, उसको न देकर हम क्या किए कि मेरे कंपनी में हिस्सेदार बन जाओ, यानी मेरा शेयर ले लो, पैसा नहीं लो हमसे, तुम हमारा शेयर ले लो, यानी हमारे कैपिटल में से हिस्सेदार बन जाओ, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्रेडिटर से कैपिटल में परिवर्तन करना, कन्वर्जन करना, ठीक है। तो क्या इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 18,000 का जो क्रेडिटर एक है उसको हम कैपिटल में ले आए, कन्वर्ट कर लिए, तो क्या करेंगे, जो हमारा क्रेडिटर है उसमें 18,000 रुपये कम कर लेंगे, क्योंकि चुकता हो गया, हम कैपिटल में ले आए उसको हम खींच के, तो 38,000 रुपये क्रेडिटर, तो उसमें 18,000 माइनस कर लेंगे क्योंकि चुकता हो गया, ठीक। और जो कैपिटल उसमें 18,000 बढ़ा देंगे हम, पूंजी में बढ़ गया, ठीक है। मतलब हमारा लेनदार जो था उसको हम पैसा नहीं दिए, उसको हम शेयर दे दिए, अपना कैपिटल दे दिए, यानी कैपिटल बढ़ गया। ये कन्वर्जन वाला है, क्रेडिटर से कैपिटल में कन्वर्ट कर लिए हम, तो क्रेडिटर कम हो जाएगा उतना से, और उतना से कैपिटल वाला बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ध्यान रखिएगा, इसे थोड़ा सा क्वेश्चन फंसा देता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और चीज हम बता देते हैं, जैसे क्रेडिटर में कन्वर्जन की कैपिटल को, जैसे एक और ध्यान दीजिएगा, बढ़िया टॉपिक है कि क्वेश्चन में दे देता है कि कोई क्रेडिटर है 20,000 का, और उसको हम अपने संपत्ति यानी फर्नीचर में से 20,000 का फर्नीचर उठा के दे दिए, पैसा नहीं दिए हम, फर्नीचर उठा के दे दिए हम 20,000 का, तो क्या होगा, तो होगा क्या, हमारा क्रेडिटर 20,000 से कम हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और फर्नीचर भी कम हो जाएगा 20,000 से, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंसते हैं लोग। देखिए आगे दिया हुआ है बीपी यानी बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल आगे वाले वीडियो में बनाएंगे हम, एक चैप्टर आप ही के सब्जेक्ट में आएगा बिल्स, तो बिल्स पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे बिल्स क्या होता है। फिलहाल अभी तो फिलहाल इतना जानिए कि ये बिल्स पेबल होता है, एक प्रकार क्रेडिटर ही होता है ये, ठीक है। एक होता है बीआर होता है बिल रिसीबल, वो एक प्रकार डेटर ही होता है, देनदार। इसमें बीपी ये लाइब्रेरी साइड में जाता है, तो बिल्स पेबल एक प्रकार का क्रेडिटर ही होता है, ठीक है। लिख के दिया जाता है कि मुझे तुम पैसा दे देना, इसके बिल लिखा जाता है, ठीक है। बस इतना जानिए कि एक प्रकार के क्रेडिटर होता है, जिसमें बोला है गिविंग बिल्स पेबल टू क्रेडिटर, यानी बिल्स को हम अपने क्रेडिटर को दे दिए, भैया लो बिल लो और पैसा हमको दे देना, ठीक है। थोड़ा सा हम बता देते हैं इसके विषय में कि बिल क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम एक दुकानदार है, ठीक है, और हमारे यहाँ कोई सामान लेने आया, 5,000 का सामान दिया और एक बिल लिखा गया, बिल लिख के दे दिए, तो अगला बोला कि 2 महीने बाद पैसा ले लीजिएगा हमसे, तो बिल लिख के उसको दे दिए हम। तो जो हम बिल लिखें तब मालिक हुए, तो वो बिल हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बी आ रहा है, यानी बिल रिसीवर होगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमको पैसा लेना है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमसे लिया हुआ है उधार माल,
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बीपी होगा, बिल्स पेबल, उसको पैसा देना है हमको, ठीक है, उनको पैसा देगा। तो यहाँ पे सवाल में क्या है, यहाँ बीपी या बिल्स पेबल क्या है कि हमको किसी को पैसा देना है हमको, वो मैं क्रेडिटर है तो बीपी लिखा गया, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो बीपी है, और जो लिखा वो बीआर लिखा हुआ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल लिखा होगा, ठीक है। हालांकि नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए बीपी है, क्रेडिटर होता है। आपको अगले जब अगला हम वीडियो बनाएंगे आगे भी तो बिल्स का वीडियो बनाएंगे, उसको समझाएंगे हम। तो यहाँ पे बिल है तो 5000 का बीपी आया तो बीपी एक कॉलम बनाएंगे, बीपी 5000 रुपया, और ये 5000 ये घटा देंगे क्रेडिटर से, क्योंकि क्रेडिटर 5000 रुपये का जो क्रेडिटर था उसके लिए हम बिल लिख दिए, बिल लिखा गया है तो बीपी में चला गया, बिल्स पेबल, पैसा हमको उसको चुकता करना है। अगर हम यही बोलते हैं चुकता हमको पैसा मिलता है तो बीआर हो जाता है, बिल रिसीवर, देखो चुकता करना है तो बीपी बन गया 5000, और क्रेडिटर से माइनस कर देंगे 5000, ठीक है। तो आगे में दिया हुआ है बैंक से लोन लेना, बैंक से लोन लेंगे तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लोन हमेशा डेबिट होता है और क्रेडिट होता है, सॉरी, अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो क्रेडिट होता है और किसी को लोन देते हैं तो डेबिट होता है, यही सब समझना है। तो मेरे जनरल एंट्री वाले पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब देखिए, उसमें पूरी तरीके से एंट्री अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो क्रेडिट में हो जाएगा बैंक लोन, और बैंक जो लोन देती है वो हमारे खाते में देती है, इसे कैश लिख नहीं सकते, बैंक ही लिखेंगे, तो वो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो कहाँ फ़र्क पड़ेगा, एंट्री से ही पता चलता है, बैंक लोन क्रेडिट में है तो लैप्टिस में एक बैंक लोन आ जाएगा, ठीक है, बैंक लोन क्रेडिट में है तो बैंक लोन के नाम से एक ये बन जाएगा, ठीक है, ये बैंक लोन बन जाएगा। और बैंक डेबिट में है तो बैंक डेबिट में है तो ये आपका आ जाएगा बैंक के नाम 12000 यहाँ पर आ जाएगा, दोनों तरफ बैंक लोन की तरफ से लैप्टिस पे लिख देंगे और बैंक के नाम से एक कॉलम और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसे पार्ट 1 में हम बता चुके हैं, बैलेंस शीट के हिसाब से बनाए थे हम, उसको बढ़ा के बताए थे कैसे होता है, बनता है बैलेंस शीट, उसी तरह से बनाना है। देखिए ये एक फॉर्मेट बनता है, ये एक फॉर्मेट बनता है, जैसे जैसे आइटम आते हैं उसको बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी टॉपिक आई हुई है, जब कोई बिजनेसमैन जो पूंजी लगाता है तो वो चाहता है कि अपनी पूंजी में का कुछ हिस्सा अपने बिजनेस में लोन की तरह ट्रीट करे, ठीक है, जैसे लगता है कि वो लोन दिया हो, तो लोन की तरह ट्रीट करेगा तो कैसे उसका इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखिए। जैसे जब वो, जैसे मान लीजिए 50,000 पूंजी लगाया हुआ है, वो सोचे उसमें से 10,000 निकालने और लोन की तरह ट्रीट करें, तो क्या होगा, 50 में 10,000 निकालेगा तो पूंजी से माइनस हो जाएगा, कैपिटल से 10,000 रुपया, और वो लायबिलिटी में लोन की तरह दिखा देगा, ठीक। जैसे इसमें देखिए, इसमें बोला है कि लोन को कन्वर्ट करना है और कैपिटल को कन्वर्ट करना है लोन में, तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफ़र फ्रॉम कैपिटल अकाउंट टू लोन, तो क्या करेंगे, 10,000 करना है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे कि जो 10,000 को, इसमें देखिए होता क्या है कि लोन, हम लोन जब दिए यानी कैपिटल से 10,000 निकालें तो माइनस हो गया, और 10,000 रुपया लोन दिखा दिए हम, लोन को ट्रीट करेंगे। अब जब लायबिलिटी में फ़र्क हुआ है, सिर्फ इसी एसेट तो कुछ नहीं हुआ है, तो ये कोई इधर कोई नहीं फर्क पड़ा, इधर 10,000 घटा 10,000 बढ़ा, यानी बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए सैलरी दिया होता है, सैलरी पेड 2,000, 2,000 सैलरी जब पेड करते हैं हम लोग तो हमारा कैपिटल माइनस होता 2,000 से, यानी कैपिटल 2,000 से कम हो जाता, माइनस कर लेते हैं। और जब सैलरी पेड करते हैं तो कैश भी कम होता हमारा, किसी को सैलरी दे रहे हैं तो कैश से माइनस कर लेंगे, यानी कैश माइनस करेंगे 2,000 रुपया और कैपिटल से 2,000 माइनस कर लेंगे, ठीक। सैलरी पेड करने क्या एंट्री बनता है, कैश सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता है ना, टू कैश, कैश क्रेडिट में गया ना, यानी कि माइनस हो जाएगा, कैश कम हो गया, माइनस कर लेंगे, और हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा, दोनों तरफ कम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरीके से कोई इनकम होता है, जैसे मान लीजिए हमको कमीशन मिला, तो कमीशन मिले तो क्या होगा, कैश प्लस हो जाएगा, जैसे क्या मतलब कमीशन को 500 रुपये कमीशन मिला तो कैश में 500 रुपये बढ़ा देंगे, ठीक है, और कैपिटल में 500 रुपये बढ़ा देंगे,
ये मतलब कहने का कि कोई भी इनकम हो चाहे लॉस हो, मतलब कोई भी एक्सपेंस हो चाहे इनकम हमको हो, कोई भी इसका इसी से ट्रीटमेंट करेंगे। इनकम होगा तो कैश में प्लस करेंगे और कैपिटल में प्लस करेंगे। अगर एक्सपेंस होगा, खर्च होगा, तो क्या करेंगे, कैश में प्लस करेंगे और कैपिटल में प्लस करेंगे, यानी पूंजी में प्लस करेंगे। ईजी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे बता देते हैं कुछ अच्छी टॉपिक, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी बकाया बता चुके हैं एंट्री सब इसे कि जब ये एडजस्टमेंट टाइप की होती है एंट्री, ये सब होती है। जैसे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी बकाया लग गया 2000 रुपया, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको बच्चे समझ लीजिए। मान लीजिए 2000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है, ठीक, तो उसका कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं, वो ईजी होता है। पहले तो आपका कैपिटल माइनस हो जाएगा 2000 से, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटीज में ही दिखा दीजिए, एक नया हेड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग के नाम से, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ठीक, नया एक लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग के नाम पर हेड बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 2000 रुपया, कैपिटल से माइनस कर देंगे 2000 रुपये, बस खत्म, दोनों तरफ कैपिटल से माइनस हो जाएगा, दो जिसमें दिखा देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। इधर आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाएगा, दूसरे दिखा देंगे हम, ठीक है, इजी है। अब आगे देखते हैं पूर्वदत्त वाले में, यानी प्रीपेड में। जैसे मान लीजिए प्रीपेड सैलरी है या प्रीपेड वेजेस है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, प्रीपेड वेजेस जब होता है तो होता क्या है कि ये एसेट्स में जाता है। जैसे 2000 रुपया प्रीपेड वेजेस है, ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रीपेड वेजेस को एसेट्स में दिखा देंगे 2000 रुपया, और कैश से माइनस कर लेंगे 2000 रुपया, ठीक है, क्या करेंगे, प्रीपेड वेजेस है तो उसको एसेट्स में दिखा देंगे, एक हेड बढ़ जाएगा, ठीक, और कैश से उतना माइनस कर लेंगे अलग से, ठीक है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एसेट्स एक तरफ माइनस होगा, एसेट्स में ही एक तरफ दिखा देंगे हम लोग, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है, ये अच्छी चीज़ है, एक्रूड यानी उपार्जित आय, इसको एक्रूड बोलते हैं, ऑन भी बोलते हैं, ठीक है, उपार्जित आय। अगर आप जनरल एंट्री वाले हमारे जब पहले का वीडियो देखेंगे जनरल एंट्री वाला, तो उसमें आपको इसको अच्छे से बताएं हम। तो उपार्जित आय यानी एक्रूड इनकम, जैसे मान लीजिए कोई कमीशन, कोई भी इनकम हो, कमीशन हो, वेजेस हो, कोई हमको जो मिलता है उसको इनकम कहते हैं, और जो किसी को देते हैं तो वो एक्सपेंस कहते हैं, ठीक। एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग लगता है, कोई बकाया लग जाता है, तो अब कोई चीज़ हमको मिलता है जो इनकम होता है और कोई बकाया लगा देता है तो उसको हम एक्रूड बोलते हैं, उपार्जित बोलते हैं। मतलब बाकी दोनों का मतलब एक ही है, बाकी लगाना। हम किसी को हम देते हैं, खर्च करते हैं तब बाकी लगता है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी लगाते हैं तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। अब कोई अगला बाकी लगा देता है, हमको देना था, हमको वो दे रहा था, हम प्राप्त कर रहे थे लेकिन बाकी लगा दिया, तो उसको एक्रूड बोलते हैं। ऐसा बता चुके हैं जनरल एंट्री में, देखिए आगे ले वीडियो में। तो इसमें क्या है, अगर ऐसा कुछ आ जाए इसमें क्या होगा, ठीक, तो इससे क्या होगा, मान लीजिए एक्रूड कमीशन, ठीक, तो एक्रूड कमीशन मान लीजिए 200 रुपया है, तो कहाँ कहाँ जाएगा, ये जाएगा एसेट्स में। ऐसे भी एक्रूड बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाता है, ठीक, तो वो एसेट्स में जाएगा, ठीक है, और कैपिटल में प्लस हो जाएगा, यानी एक तरफ एसेट साइड में इसको दिखा देंगे एक्रूड के नाम से, और लायबिलिटीज में कैपिटल में प्लस कर लेंगे, ठीक, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। देखिए एक्रूड कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कमीशन एक्रूड है तो हम इधर दिखा दिए एक्रूड के नाम से एसेट साइड में, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्रूड के नाम पे हम दिखा देंगे, हम एक्रूड वेजेस या एक्रूड कमीशन था ना, कमीशन था, दिखा दिए हम, इधर दिखा दिए हम। और जो यहाँ कैपिटल होगा, जो यहाँ पर लिखा होगा कैपिटल, लायबिलिटी समझ आता है ना, कैपिटल जितना भी होगा, हाँ, उसी में इस एक्रूड को इसमें हम लेकर प्लस कर लेंगे, इसी में जोड़ देंगे हम, ठीक है। ये बुक में बता रहे थे कि उधर लायबिलिटीज था, उधर इधर एसेट्स था, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर बनाए हम, इधर लायबिलिटी इधर एसेट बना दिए, तो एसेट्स में क्या होगा, इधर बन जाएगा एक्रूड याद रखिएगा, हमेशा एसेट्स में जाता है और ये कैपिटल में जुड़ जाएगा। इक्वेशन में बता रहे हैं कैपिटल में जुड़ जाएगा, आगे जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो उसमें से बैलेंस शीट में जाता है, इधर जाता है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। ऐसे हम आउटस्टैंडिंग जो बताए थे, हम आउटस्टैंडिंग में क्या हुआ था कि कैपिटल में जाके वो माइनस हो जाता है, कैपिटल से आउटस्टैंडिंग, जो सैलरी आउटस्टैंडिंग का बकाया हम लगा दी, देना है। अब इसके पहले जो बताए थे हम, तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का, आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर दिखा देंगे जितना है, और उतना कैपिटल से माइनस कर लेंगे, ये बताए थे हम। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अनएक्रूड। अनएक्रूड क्या है, जैसे अभी हम बताएं हम कि एक्रूड क्या होता है, एक्रूड क्या होता है, ये एक्रूड होता है आउटस्टैंडिंग का भाई,
एक्रूड मतलब रिसीव के अगेंस्ट होता है, मतलब रिसीव है, हमको कोई हम किसी से रिसीव करना है और वो बकाया लगा देते तो एक्रूड लिखते हैं, लेकिन हिंदी में इसको बाकी ही बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या है, हमको किसी को देना है, एक्सपेंस करना है, किसी को देना है, ठीक, और हम बाकी लगा दिए, तो आउटस्टैंडिंग खर्चे के रूप में होता है। इसी तरीके से अनएक्रूड होता है। अनएक्रूड में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम किसी को खर्च करना है तो हम लोग लिखते हैं प्रीपेड, अरे सॉरी, हाँ, अगर किसी को हम खर्च कर रहे हैं और किसी को हम एडवांस दे दिए, जैसे मान लीजिए कोई हमारे काम किया, मजदूरी देना है, हम उसको एडवांस दे दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड। अकाउंटिंग भाषा है, प्रीपेड एडवांस बोलते हैं ना, प्रीपेड बोलते हैं, ठीक। और किसी को से हमको प्राप्त करना है, ठीक है, हम एडवांस हमको दे दिया, अगला काम नहीं किए, पैसा मिल गया, किसी को बोलते हैं अनएक्रूड, ठीक है, अनएक्रूड, इसको अनअर्न्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा, एकदम ईजी है। इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इसको दोनों तरफ दिखाएंगे। हालांकि जब फाइनल अकाउंट लगाएंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो मूल रूप से ये लायबिलिटीज का आइटम है, जैसे एक्रूड इधर का आइटम है, बैलेंस शीट में जब बनाते तो एसेट्स का आइटम होता है। इस तरीके से जब हम फाइनल अकाउंट पर बैलेंस शीट बनाएंगे तो अनएक्रूड लायबिलिटीज साइड में जाता है, ठीक। लेकिन इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन में दोनों तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा अनएक्रूड और एसेट्स में भी कैश में जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है, ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, ठीक। देखो नई चीजें जानते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है, आप डेप्रिसिएशन के चैप्टर है आपके बुक में, वो भी आगे हम बताएंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर है। बस ये जानिए कि डेप्रिसिएशन एक संपत्ति जो हम खरीदते हैं और वो जब यूज करने लगते हैं तो धीरे धीरे उसको वैल्यू कम होने लगती है, धीरे धीरे यूज करने के साथ साथ, ठीक। उस जो कमी को ही डेप्रिसिएशन बोलते हैं, भी इतना जानिए आप डेप्रिसिएशन। तो अगर ये आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन में भी थोड़ी देर पहले हम बताए थे, किसी भी प्रकार का एक्सपेंस हो तो कैपिटल से माइनस करेंगे, ठीक। हालांकि डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश है, मतलब इसे कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ठीक है, नॉन कैश आइटम है ये। तो उसमें क्या कहाँ प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि इसको पहले कैपिटल से माइनस कर देंगे हम, ठीक। और क्या करेंगे हम, देखो जो जिस संपत्ति पे लगा हुआ डिप्रेशन, डिप्रेशन किसने किस संपत्ति पे लगता है, किसी एसेट्स पे लगता है, उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मशीन पे डिप्रेशन लगा, 1 लाख की मशीन है, उसमें 10% डिप्रेशन लग गया, इन 10,000 रुपये लग गया, तो वो मशीन से माइनस कर लेंगे। मशीन कहाँ एसेट्स में दिखा जाएगा ना, उसमें से 10,000 माइनस कर लेंगे, ठीक। और उसको कैपिटल में भी माइनस करेंगे 10,000 रुपया, ठीक, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन क्या होता है, उसी को उल्टा है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट्स में से माइनस करते हैं, किसी मशीन में अगर लग जाता है डेप्रिसिएशन तो उसमें से माइनस कर लेते हैं। एप्रिसिएशन क्या होता है, बढ़ा देते हैं। जैसे मशीन है 1 लाख का, उसको एप्रिशिएट कर दिया गया 10,000 से, तो 10,000 मतलब 1,10,000 का मशीन हो जाएगा 1 लाख से, ठीक। तो क्या होगा, 1 लाख से जब 1,10,000 का मशीन बढ़ गया तो कैपिटल भी 10,000 से बढ़ा देंगे हम, ठीक है, तो तब बराबर हो जाएगा, यानी कैपिटल में भी इंक्रीज कर देंगे 10,000 रुपया और मशीन भी इंक्रीज कर लेंगे 10,000 से, ठीक। एप्रिसिएशन मतलब होता है बढ़ाना। देखिए आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जब पूंजी पर ब्याज लगता है तो उसका क्या इफेक्ट करेंगे इसमें इक्वेशन में। तो पूंजी पर जब ब्याज लगेगा तो उतने से पूंजी एक बार बढ़ाएंगे और उतने से पूंजी में एक बार माइनस कर देंगे। जिसे पूंजी पर ब्याज मिला 10,000 रुपया, ठीक है, तो 10,000 तब बढ़ाएंगे, एक बार जोड़ेंगे और फिर 10,000 उतने से माइनस कर देंगे, ठीक है। कैपिटल से, कैपिटल में जोड़ना है, कैपिटल से ही माइनस कर देना है उतने से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब आहरण पर ब्याज। ये क्या करेंगे, सेम टू सेम, आहरण पर ब्याज मतलब एक बार कैपिटल में जोड़ेंगे और एक बार कैपिटल में प्लस करेंगे, एक बार कैपिटल में माइनस कर देंगे, ठीक है। देखिए एक होता है डिस्काउंट ऑन डेटर, यानी डेटर यानी देनदार को दिया गया छूट। जैसे किसी से माल को बेचे हैं किसी को हम उधार और उसको पैसा लेना है, उसको डिस्काउंट दे दिए तो क्या होगा, जैसे 1 लाख रुपए का माल किसी को बेचे हैं उसको हम 2,000 का डिस्काउंट दे दिए तो क्या होगा, उसका इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, 2,000 का डिस्काउंट दिए वो देनदार से माइनस कर लेंगे एसेट्स में, ठीक। एसेट साइड में जो देनदार दिखाते हैं उसमें से माइनस कर लेंगे 2,000 रुपया
और पूंजी से माइनस कर लेंगे, कैपिटल से माइनस कर लेंगे 2000 रुपया, दो जगह दोनों बराबर हो जाएगी। फिर उसके बाद डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, यानी लेनदारों को छूट देना। इसमें क्या होता है कि लेनदार यानी क्रेडिटर लायबिलिटी हम दिखाते हैं ना, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। जैसे 2000 किसी को हमको किसी से माल हम खरीदे हैं, ठीक, तो हमारा लेनदार हुआ, उसको पैसा देना है हमको 1 लाख रुपया, ठीक। अब हमको देना है, देनदार में क्या होता है लेना होता है, लेकिन इसमें हमको देना है, क्रेडिटर है ना, तो क्रेडिटर को जो देना पड़ेगा हमको 1 लाख रुपया, तो खुश होकर बोला चलिए आपको हम 1000 रुपये छूट देते हैं, ठीक। तो 1000 कम देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर से माइनस कर देंगे, लायबिलिटी जो क्रेडिटर होता है उससे माइनस कर देंगे, ठीक। और इतना जो माइनस होगा तो कैपिटल में 1000 प्लस कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक। यानी डिस्काउंट वाला जो डेटर का डिस्काउंट होता है उसको माइनस करते हैं कैपिटल से, लेकिन ये क्रेडिटर वाला डिस्काउंट है, इसको हम कैपिटल में प्लस कर देंगे, ठीक है। सर इतना तो आसानी से जान ही जाएगा कि जब एक